बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक ठाक होंगे आप, खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। चलें स्टूडेंट्स, आज हम 3.42 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने फार्मूलाज के हिसाब से ही सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक हमने सॉल्व किए थे, अब 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 10 में स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी क्यूब। अब a प्लस बी क्यूब के हमने दो फार्मूला पढ़े थे, एक तो a क्यूब प्लस बी क्यूब था, उसमें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी आ रहा था। तो इसमें हमारे पास अगर क्वेश्चन में देखिए ऐसा कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा ही टर्म हमारे पास फार्मूला जो था a प्लस बी होल क्यूब, जो बराबर था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए स्क्वायर प्लस a प्लस बी। इसका दूसरा फार्मूला भी था जिसमें क्या था 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन में देखें वो नहीं है। तो जब भी आपको वैल्यू मालूम करनी हो तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास 3ab क्या है, कॉमन निकल रहा है। चलें, अब हमारे पास क्या गिवन है, क्या मालूम करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमने क्या करना है, मालूम करना है। हमारे पास क्या गिवन है, a प्लस बी गिवन है, और क्या है इसके अलावा ए बी हमारे पास गिवन है। मतलब a प्लस बी, ये a प्लस बी सेम ही है, ए बी हमारे पास है। तो ए बी जो हमारे पास है वो कितना गिवन है, 4। तो 4 का करेंगे हम क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने क्या करना है मालूम, 3 फॉर्मूले का ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, तो ये 3 लिखा, और a प्लस बी हमारे पास क्या था वही 4, तो 4 यहाँ पे a प्लस बी तो जारी पता डबल आ रहा है ना, तो a प्लस बी की जो 4 है तो हम 4 दोनों में ही पुट करेंगे। अब 4 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अब हमें वैल्यू चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, 36 प्लस हो रहा है तब जाके क्या होगा माइनस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब 64 माइनस 36। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 28। सही ना, जी बिल्कुल 28 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आ गया हमारा स्टूडेंट्स, हमारे पास 28। ठीक है, चलें अब उस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ रहा है ए बी मालूम करना है, a माइनस बी क्यूब और a माइनस बी, मतलब फार्मूला लग रहा है आपका माइनस वाला। तो जहाँ पे a प्लस बी है तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अब हमने मालूम करना है ए बी, मतलब ये मालूम करना है, बाकी ये चीज़ें गिवन है। a माइनस बी हमारे पास गिवन है 5, तो 5 का क्यूब लेंगे, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो हमारा गिवन है, वो भी क्या है 5 गिवन है। ठीक है, माइनस 3 सेम रहेगा, ए बी हमारे पास मालूम करना है, और ये a माइनस बी वही हमारे पास क्या गिवन है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें 5 का क्यूब करें तो वो क्या होगा 125। ठीक है, अब ये निशानी देंगे, ये प्लस है तो इस तरफ जाके होगा माइनस का 5, और ये माइनस 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 15 का ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने सिर्फ क्या किया है, ये माइनस अपनी जगह मिल गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 15, और ये प्लस निशानी आगे देखेंगे, प्लस की 5 थी तो इससे जाके होगा माइनस का 5। अगर इसको मैं माइनस करूँ तो स्टूडेंट्स क्या होगा 120, और ये है हमारे पास माइनस 15 ए बी। अब हमें चाहिए सिर्फ ए बी, 15 क्या हो रहा है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 15 को मैं शिफ्ट कर लूंगा सेकंड साइड पे, इस माइनस को भी साथ के साथ शिफ्ट कर लूंगा, तो मैं ऐसे लिख लूंगा ए बी माइनस बीच में कर लेते हैं 120 अपान में 15। ठीक है, तो ए बी अगर हम मैं माइनस 120 को अगर 15 से डिवाइड करूँ तो स्टूडेंट्स का आंसर आएगा -8। तो यही आपका क्या होगा। ठीक है, बस बहुत ही आसान है, था मुश्किल ही नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व कर लिया हमने। चले अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या क्या कह रहा है, अब 12 पे भी स्टूडेंट्स यही सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहीं पे हम क्या कर लेते हैं 12 कर लेते हैं, तो 12 का यही इसको रेस करके मैं 12 वाला कर लेता। ठीक है, तो ये इसको मैं कर देता हूँ अब 12।
ठीक है, 12 में अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये a माइनस बी क्यूब हमने क्या करना है, मालूम करना है। मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है। a माइनस बी गिवन है 4 और हमारे पास सॉरी हमारे पास a माइनस बी गिवन है 4 और a क्यूब बी क्यूब हमारे पास क्या है 16 और हमने ये मालूम करना है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए माइनस बी कितना है गिवन है स्टूडेंट, ए माइनस बी हमारे पास क्या गिवन है, ए माइनस बी हमारे पास गिवन है ए माइनस बी हमारे पास गिवन है 4, तो 4 का क्यूब लेंगे इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास क्या है 16, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 और ए बी माइनस 3, ए बी हमने क्या करना है मालूम, और ए माइनस बी वही हमारे पास क्या है 4। ठीक है, 4 और 16 गिवन था। ठीक है, 4 का क्यूब लेंगे वही 64 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 16 है, इसी तरीके से माइनस का 16 हो जाएगा और ये माइनस 12 ए बी हो जाएगा। वही तरीके कार है, सिंपल है, वही मेथड है। माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आएगा 48 और जो है माइनस का 12 ए बी। अब वही हमने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये माइनस के साथ ही जाके 48 से जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी जो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 4। बस यही आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो चुका है। सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा था। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें, वो भी सेम ही है, यही फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी वाला। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़ें हम रेस कर देते हैं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो ना स्टूडेंट्स, तो इसको पीछे रोक के पीछे आप इसको पीछे करके वीडियो को भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको दोबारा से रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ये यूट्यूब का ये फ़ायदा होता है कि ऑनलाइन का कि आप उसको दोबारा भी सुन सकते हो। हाँ, अगर फिजिकल क्लासेस चल रही होती है उसमें तो आप दोबारा रिवाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि इसको रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने मालूम करना है। ए माइनस बी हमारे पास क्या है 5। चलिए 5 का करेंगे हम क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो -3 जो फॉर्मूले का है ए बी हमारे पास क्या है 7 और ए माइनस बी कितना है हमारे पास 5। वही 5 का क्यूब लेंगे 125 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 3 5 जा हो गया हमारे 15, 15 7 जा 15 7 जा हो गया 105, तो ये हो गया -105। ठीक है, अब हमने ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू मान करनी, ये माइनस का हो रहा है, तब जाके क्या होगा प्लस का, तो हम कह सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 125 प्लस का हो जाएगा 105। चलिए प्लस करें तो स्टूडेंट्स क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 230 और यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 से लेके हम 13 तक सॉल्व कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई और एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब क्यूब वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब समझो a प्लस बी है, मतलब a की जगह पे क्या है 5x और b की जगह पे क्या है y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5x प्लस वाई। ठीक है, इसका होल क्यूब, इसी के ए क्यूब का मतलब 5x का क्यूब होगा 125x क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब y का क्यूब से प्लस 3ab। अब 3 देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, 3 सेम लिख रहा हूँ, और a की जगह पे लिख रहा हूँ 5x और b की जगह पे y
ठीक है, ब्रैकेट में 5x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, चले मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 5x प्लस 5 में से भी ले देता हूँ। अब ये 25x क्यूब वाई क्यूब, ये हमने मालूम करना है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 13, तो 13 का हमारे पास क्या हो गया क्यूब। ठीक है, चले ये हो गया हमारे पास, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस वाई क्यूब प्लस 3 5 जा 15। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 10, तो हमने 10 लिखा, और 5x से वही हमारे पास कितना गिवन है 13। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अब ये चीज़ हमारे पास बच गई, बाकी सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब 13 का अगर हम क्यूब लेंगे, 13 को 13 से किया कितना होगा 169, फिर 169 को अगर हम 13 से करें मल्टीप्लाई, ठीक है, 39 का कितना हो गया स्टूडेंट्स 117। ठीक है, चले अलग अलग कर लेते हैं, फिर इस तरीके से आप कन्फ्यूज है। 3 9 से 27, 2 3 18 2 5। ठीक है, आसान हो जाता है ऐसे। 19161 7 9 5 6 11, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2197। ठीक है, क्लियर। चले यहाँ पे लिख लेते हैं 2197। अब इन सबको करें मल्टीप्लाई, 15 को 10 से किया 150 हुआ ना, और 13 से कर ले मल्टीप्लाई, 13 0 0, 13 5 जा 65, 5 ये 6, 13 1 जा 13, ये हो जाए 1950। अब ये 19050 प्लस हो रहा है, इस तो जाके क्या होगा माइनस 1950, और इसका बचा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलें इसमें से अगर 1950 को अगर हम माइनस करें स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 7, 9 में से आएगा 4, 1 में से 9, 11 में आएगा 2, और यहाँ पे 0, तो ये होगा हमारे पास 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो हो गया हमारे पास 247, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सोल्व कर लिया। क्लियर, आगे चलें। चलें इसको कर देता हूं मैं रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास है, अब देखिए क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, फिर 6 से 7 बी ए बी, मतलब वही क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी क्यूब वाला, जो कि इक्वल है 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी। ठीक है, अब समझो ए की जगह पे क्या है 6, और बी की जगह पे क्या है 7b, तो यहाँ पे लिखेंगे 6a माइनस 7b। ठीक है, और इसका क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे 216 ए क्यूब माइनस, और 7 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 343 बी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फिर माइनस 3 फार्मूले का, ए की जगह पे आ गया 6a, और बी की जगह पे आ गया 7b, इसी के साथ a माइनस बी, हमारे पास क्या हो गया 6a माइनस 7b का 7b। ठीक है, 6a माइनस 7b। अब देखिए 6a माइनस 7b कितना गिवन है 11, 11 का करेंगे हम क्यूब, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब हमने क्या करना है मालूम करना है। इसी के अब ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई कितना होगा 7 6 जा 42, 42 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा 40, 40 कितने का 80, 80 और कितने का 120, 126 बाकी बचा ए बी। अब ए बी भी हमारे पास गिवन है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8, और 6a माइनस ए बी कितना गिवन है 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें पूरा 11। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
अब 11 का क्यूब लेते हैं। 11 का क्यूब का मतलब है कि 11 से कितने हो गए 121। अब 121 को फिर 11 से करें मल्टीप्लाई। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 22 और 1 कितने में 23, फिर 2 11 1 ज़ा ये 1 1331, ठीक है, इक्वल टू 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करें आप, देखें 126 8 8 6 ज़ा 48 4 8 2 ज़ा 16 20 2 10। फिर उसके बाद 11 से करें मल्टीप्लाई। 11 8 ज़ा 88 तो 0 11 ज़ा 11, ये हो जाएगा आपके पास 11 8 ज़ा 88 8, ये क्या 8 फिर 11 0 0 11 1 ज़ा 11, तो ये होगा 11,088। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलें अब ये जाके क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 11088, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये माइनस हो रहा है, इस तब जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, जो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1331 प्लस 11088। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जब 1 और 8 कितने हो गए 9, 3 और 8 कितने हो गए 11, 1 यहाँ पे 1 और 3 कितने हो गए 4 और 1 और 2 और ये हो गए 1, तो ये होगा 12,419 आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान है, बस ये मेन ये है, ये वाला आपका स्टेप आपको समझ में आ गया तो उसके बाद तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमने 10 से लेके 15 तक सॉल्व किए थे, तो अगर आगे मज़ीद सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो यहीं पे हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।